फ्रिज दे देंगे और क्या देंगे पूछो, और अलमारी दे देंगे और वॉशिंग मशीन दे देंगे। पूछती चले और क्या दोगे, टीवी दे देंगे और क्या दोगे, एक चैन दे देंगे और क्या दोगे, एक भैंस दे देंगे और क्या दोगे। अब लड़की के पिता ने सोचा और क्या बताओ, अब कुछ बचा ही नहीं। लड़के के बाप अब देवी जी कह रही पूछो पूछो और क्या दोगे। अब उसने फिर पूछा और क्या दोगे। लड़की वाला गुस्से में आ गया, कहने लगा अब तेरे घर में आग देंगे। अब कुछ बचा ही नहीं, क्या दे, अब आग बची वो आग दे देंगे तेरे घर में। अरे क्या ठंडे, तुम किसी भी लड़के की शादी में कभी दहेज की मांग मत करो। पिताजी से तुम्हें जो चाहिए मांगो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो शादी करेंगे। और दहेज पर अगर बात अटके तो तुम फौरन आगे खड़ी हो जाओ, ना बिना दहेज के विवाह करेंगे। लेकिन माया नाम तो तुम्हारा ही है, तुम कैसे मानोगे, तुम नहीं मानोगे, कितना भी समझाओ नहीं मानोगे। यही हुआ, क्या हुआ, मैना क्या कह रही है, बाबा मैं बड़ी सौभाग्यशाली, मेरे घर में बेटी का जन्म हुआ है। और हर माँ को बेटी की चिंता होती है। मैना बोली बाबा मेरी बेटी के भविष्य के बारे में बताओ, मेरी बेटी का भविष्य कैसा होगा। बाबा ऋषि नारद ने कहा कम से कम बेटी को सामने तो लाओ। ठीक है, मैना एकदम से जाती है, पार्वती को लेकर आती है। बेटे कहा बेटी ऋषिराज को प्रणाम करो। मैना ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और ऋषि नारद ने जैसे ही पार्वती को देखा आंखें बंद हो गई, समझ गए ये तो जगदम्बा है। और मैना बड़े प्रेम से बोली बाबा मेरी लाडली का भविष्य कैसा होगा। बहुत गुणवती परम सौभाग्यशाली, तुम्हारी बेटी का भविष्य बहुत सुंदर बहुत बढ़िया, जीवन में आनंद ही आनंद होगा। लेकिन जैसे ही लेकिन का माँ घबरा गई, कहने लगी बाबा लेकिन का मतलब, कहा सब बढ़िया है लेकिन दो एक कब है, कहा दो एक कब, वो क्या है। हाँ सुनिए और क्या बोला कि त्रैलोक पूज भर पाएगी, त्रैलोक पूज इसका होने वाला पति तीनों लोकों में पूजनीय होगा, लेकिन किसी अद्भुत फक्कड़ के साथ में। और जैसे इतना का मैना घबरा गई, कहने लगी बाबा मेरी बेटी कितनी सुंदर, अगर ऐसा हुआ तो बेटी का जीवन बेकार हो जाएगा। अरे कोई उपाय नहीं है जो सुधार हो जाए। ऋषि नारद कहने लगे क्यों नहीं, सुधार तो सबका होता है। तो का कैसे हो सकता, का एक उपाय, का क्या, और क्या बोले, और ये चौथा पुकारा कुमारी तुम्हारी, कुमारी तुम्हारी, आयु में सकहि प्रभुधारी, आयु में सकहि प्रभुधारी। जो तप करे कुमार, तपस्या में अपार शक्ति होती है। अगर आपकी बेटी तपस्या करे तो ये सब सुधार हो जाएगा। पार्वती माता जी से कहने लगी माता जी आप चिंता मत करो, ऋषिराज जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी। और ऋषि नारद ने पार्वती को सारा ज्ञान दिया, आप प्रभु का भजन करो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। और पार्वती ऋषि नारद की बात को मान करके तपस्या करने के लिए चली जाती है। पार्वती तपस्या करती हैं और इधर क्या हुआ, इधर तारकासुर नाम का राक्षस प्रकट हो गया, जिससे देवताओं में संग्राम छिड़ गया। तारकासुर में और देवताओं में युद्ध छिड़ गया और तारकासुर मारा नहीं जा रहा। तारक नाम का राक्षस जिसे देवता नहीं मार पा रहे, देवता बड़े परेशान हो गए। देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बोले त्राहि माम
त्राही माऊं, मेरी रक्षा करो। बोले क्या हुआ? तार का सर मारा नहीं जा रहा है, कोई उपाय बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, कैलाश पर्वत पर जाकर के भोले बाबा की समाधि जगा दो, और जब उनकी समाधि खुल जाए तो राजा हिमाचल के यहाँ सती जी का प्राकट्य हो गया, पार्वती के साथ में विवाह करा दो, और जब विवाह हो जाएगा उनका पुत्र के पास के लिए। और जैसे ही भगवान शंकर ने देखा, दूर से ही भगवान शंकर ने भी हाथ जोड़ लिए और बोले आइए प्रभु आइए, स्वागत है स्वागत है। राम जी पास में पहुंचे, कहने लगे प्रभु बड़ी सुंदर सूचना लाए। बोले क्या सूचना लाए? कहने लगे राजा हिमाचल के यहाँ सती जी का प्राकट्य हो चुका है और उनका नाम पार्वती पड़ा है, आप उन्हें स्वीकार कर लो। और जैसे कहा भगवान शंकर ने कहा ठहरो, ये क्या करे? मैं उन सती को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। बोले क्यों? कहा जो आप पर विश्वास नहीं करता मैं उसे कभी स्वीकार नहीं करता। उन सती की चर्चा करते हो जिनने आप पर विश्वास नहीं किया, आपका भरोसा नहीं किया, और जिन्होंने आपकी परीक्षा ली, मैं उन्हें कभी स्वीकार नहीं कर सकता। राम जी बोले कौन सी सती की बात कर रहे हो? मेरी परीक्षा किसने ली? अरे भूल गए त्रेता में जब आप वनवास में घूम रहे थे और जिस समय सीता का हरण हो गया और हमने आपको प्रणाम किया और सती जी ने हमारी बात का विश्वास नहीं किया, उन्होंने कहा ये कैसे गटगटवासी, और वो आपकी परीक्षा लेने के लिए गई। भगवान राम ने कहा कैसी बात कर रहे हो, हमारे साथ तो ये कभी हुआ नहीं, हमारी तो सती जी ने कभी परीक्षा नहीं ली। अरे भगवान शंकर कहने लगे भूल गए, हम याद दिला रहे हैं, अरे वो सीता का वेश बना कर गई। अरे भगवान राम ने कहा तुम्हें भ्रम हो गया, उन्होंने मेरी परीक्षा नहीं ली। तो बोले फिर? हाँ वो उन्होंने सीता का तो वेश बनाया लेकिन वो मेरी परीक्षा नहीं ली। तो बोले फिर क्या किया? कहा उन्होंने संसार को समझाया, उन्होंने दुनिया वालों को समझाया कि जो ईश्वर पे भरोसा नहीं करेगा उसे मरना पड़ेगा। ये उन्होंने संसार को समझाया कि जो ईश्वर पे भरोसा नहीं करेगा उसे मरना पड़ेगा, इसीलिए तो उन्होंने एक साला में प्राण त्याग दिए। भगवान शंकर ने हाथ जोड़े का जय हो प्रभु जय हो। तुम उनकी बुराई को अच्छाई में बदल रहे हो, ये तो आपकी क्षमता है। आप उन्हें स्वीकार कर लेना। अब भगवान शंकर ने कहा जब आप ही बता रहे हो कि उन्होंने संसार को शिक्षा दी और आपकी कोई परीक्षा नहीं ली, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं, फिर हम स्वीकार कर लेंगे समय आने पर। कहा ठीक, अगर भगवान राम समझाते नहीं बोले बाबा स्वीकार। और आज भगवान राम अंतर ध्यान होते हैं और उसी समय सब ऋषि प्रकट होते हैं और वो भी हाथ जोड़कर आए जय हो प्रभु जय हो, क्योंकि सब चाहते हैं कि विवाह जल्दी हो जाए। भारत कैसे मारा जाए? कहा महाराज आप भगवान शंकर का जो आता है विवाह विवाह, ये क्या बीमारी है? कहा नहीं महाराज सती जी का प्राकट्य हो गया। कहा प्राकट्य हो गया तो क्या हुआ? और यही तुम्हारे साथ नहीं होता है। जब बच्चा युवा अवस्था को प्राप्त होता है चारों तरफ से हेतु रिश्तेदार घर वाले बाहर वाले विवाह। भगवान शंकर ने कहा आपको कैसे विश्वास हुआ कि पार्वती सती का अवतार है? क्या आपने परीक्षा ली है? कहा नहीं। कहा तो फिर परीक्षा लो तब बात करो। कहा ठीक है। सब ऋषि जाते हैं जहाँ सती जी तपस्या कर रही हैं, वहां जाकर के खड़ाओं की खटपट की आवाज की शंखध्वनि की। सती जी ने पीछे मुड़कर देखा, सतियों को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। ऋषियों को जैसे ही प्रणाम किया ऋषियों ने कहा ये क्या हुआ, ये आप क्या कर रही हो? तपस्या करना बेकार। सती जी ने कहा क्यों? कहा आपको मालूम नहीं? कहा क्या बात? अरे इतनी बड़ी घटना घटी और आपको नहीं मालूम? कहा क्या घटना घट गई? कहा कैलाश पर्वत पर बहुत बड़ी घटना घटी है, आपको पता नहीं? कहा नहीं। अरे भगवान शंकर ने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया, अब विवाह करने से कोई लाभ नहीं। सती जी ने कहा कैसी बात करते हो? और क्या बोली? ए ऋषियों मेरी बात सुनो। क्या कहा? और एक कोटि जन्म लगी हमारी परम
जन्म नहीं, करोड़ों जन्म की प्रतिज्ञा है। विवाह होगा तो भोले बाबा के साथ में, अन्यथा विवाहित जीवन व्यतीत कर जाऊंगी। और जैसे ऋषियों ने ये सुना, एकदम से उधर को फैला लो। जय हो। उसी समय आकाशवाणी होती है, सती जी आपकी तपस्या पूर्ण हुई, आपको मन चाहा वर मिलेगा और आप अपने घर को वापस आए। आज यही हुआ। सप्त ऋषियों ने राजा हिमांचल से मिलकर के सती जी को उनके घर भेजा और इधर सप्त ऋषियों ने कहा आपकी बेटी विवाह के योग्य हो चुकी है, आप अपनी बेटी का विवाह करें। आपकी नजर में कोई राजकुमार हो। तब तक ऋषि नारद भी आते हैं। नारद ने कहा मेरी नजर में है। कौन है? बहुत सुंदर राजकुमार है, आप विवाह की तैयारी करो। हमने उधर बात कर ली है, अब नारद को काम तो है मिलाना और बिछोड़ना। आज यही हुआ, लगन पत्रिका तैयार की गई, तिथि तारीख निश्चित की गई और जिस समय तिथि निश्चित हुई और आज वो लगन पत्रिका सप्त ऋषियों को दी गई। वो लगन पत्रिका सप्त ऋषियों ने जाकर के ब्रह्मा जी को दी और ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न होते हैं और ब्रह्मा जी ने वो लगन पत्रिका कैलाश पर्वत पर सभी भोले बाबा को पढ़ करके सुना दी। अमुक तिथि को बारात लेकर के आप राजा हिमांचल के यहाँ पहुंचे और जैसे ये पता चला, आज भोले बाबा ने सभी भूत प्रेतों से कहा तैयारी करो बारात की। आज सारे भूत प्रेत तैयार होते हैं, सारे देवताओं को सूचना जाती है और जिस समय आज भोले बाबा को दूल्हा बनाया जाता है और जिस समय दूल्हा बनाया जाता है तो मालूम दूल्हा कैसे बनाया जाता है? बताते हल्दी और चंदन का लेप किया जाता है। एक गढ़ कहने लगा भाई हल्दी चंदन कहाँ से लाया जाए? भोले बाबा ने कहा क्यों? कहा आपको दूल्हा बनाया जाएगा। भोले बाबा ने कहा नहीं हल्दी चंदन की जरूरत नहीं है। बोले फिर? कहा शमशान घाट चले और 3 मुट्ठी राख ले आओ। और एकदम से गढ़ गया, शमशान घाट में 3 मुट्ठी राख लाया। भोले बाबा ने सारे शरीर में राख लपेटी। ब्रह्मा जी कह रहे ये क्या हुआ, ये क्या कर रहे हो? बोले क्यों? कहा आप दूसरे के दरवाजे पर जाओगे वो ये राख लपेट कर। भोले बाबा ने कहा नहीं अब तो ये राख नहीं हटाई जा सकती। बोले क्यों? कहा अभी तक तो हम कैलाश पर्वत पर बैठे समाधि लगा ले, 1000 वर्ष नहीं, 10,000 नहीं, बताओ कितने समय की। और अब ग्रस्त जीवन में जाएंगे तो मरना पड़ेगा और शमशान घाट में आना पड़ेगा। एक दिन 3 मुट्ठी राख हमारी भी बन जाएगी, इसलिए अभी से शरीर पर लपेट रहे हैं। याद रहे एक दिन मर करके शमशान घाट में आना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो बात बहुत सुंदर, ये तो हर देव, ये तो हर ग्रस्त को मालूम होना चाहिए एक दिन हमें मरना पड़ेगा। जैसे ये कहा आज का तो लपेटे रो रहा। एक गढ़ कहने लगा तो राक्षसी दूल्हा थोड़ी माना जाएगा। बोले फिर? कहा भाई मुकुट बनाया जाए, बिना मुकुट के दूल्हा नहीं होता है। तो भगवान शंकर ने कहा मुकुट लेने कहाँ जाओगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बोले फिर? ये सर्पों का मुकुट बना दो। यही हुआ। पैसा बचाए रे कि हल्दी चंदन के बदले तन भस्म रमाई भोला। और सर्पों का मुकुट तैयार किया और जैसे ही सर्पों का मुकुट तैयार किया ब्रह्मा जी बता ये क्या हो रहा है? ये सर्पों का मुकुट। भगवान शंकर ने कहा आप कहो तो शरीर से राख हटा दे, ये मुकुट नहीं सर्पों का। अब हम ग्रस्त जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं और आप लोग भी कान खोल कर सुन लेना। अब हम ग्रस्त जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं और जो सर्प है वो किसका प्रतीक है? सर्प काल का प्रतीक है। एक काल होता है सर्प एक तरह का। कहा ये हमने सर पर इसलिए धारण किया है कि अब हम ग्रस्त जीवन में जा रहे हैं और एक दिन हमें मरना पड़ेगा, क्योंकि ग्रस्तों के सर पर काल मंडराता है, ग्रस्तों के सर पर काल नाचता है। बोलो बोलो नाचता है। बेचारा कड़ी मेहनत कर रहा है, रात में दौड़ रहा है, दिन
आपाधापी मचती है बच्चों की खातिर, पता नहीं है जीवन हमारा जेब हिला रहे हाँ। इसलिए काल रूपी सर्प को अपने सर पर रखेंगे, ये हमें याद रहेगा कि अब हमें कहीं भी मृत्यु आ सकती है। ब्रह्मा जी ने कहा ये बात बहुत हर ग्रस्त को मालूम होना चाहिए कि कहीं भी मृत्यु हो सकती है, सावधान हो। कहा फिर तो आप मुकुटों सर्पों का मुकुट बना लो। सर्प का मुकुट बन गया। कहा भाई एक गढ़ कहने लगा, एक गढ़ बोला नहीं नहीं अभी दूल्हा तैयार नहीं हुआ। बोले क्यों, अब क्या कमी रह गई? कहा अभी तो कंगन नहीं, बिना मुकुट के भले ही दूल्हा मान लिया जाए, बिना कंगन के दूल्हा नहीं माना जाता। अब कंगन कहाँ से लाए? भगवान शंकर का तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बिच्छू लाओ, बिच्छू रखो कलाई पर, ऊपर से नागिनियां लपेट दो। और यही हुआ क्या कि नागिनियां सुभर गगनियां है और छल्लों की छटा न्यारी है। वह प्रेत पिशाच पर आती है, बूढ़े बैराग सवार। क्या कहा? एक बिच्छू रखो कलाई और नागिनियां लपेट दो। यही हुआ, एक बिच्छू रखा कलाई पर और नागिनियां लपेट दी। तब तक आ गए इंद्र भगवान। इंद्र ने कहा ये क्या हो रहा है? अरे ये कलाई पर बिच्छू, अरे जाओगे दूसरे के दरवाजे पर, पाण ग्रह संस्कार होगा। पंडित जी हाथ में जल भी नहीं देंगे, 10 कदम दूर भाग जाएंगे। इतना बड़ा डर सर्प का नहीं होता है जितना बड़ा डर बिच्छू का होता है। बोलो बोलो बात सही है। कहा बिच्छू का बहुत बड़ा डर होता है। सर्प के काटने से कोई नहीं रोता चिल्लाता, और बिच्छू के काटने से 1 किलोमीटर आवाज जाती है आदमी की, इतना दर्द होता है। कैसे हटाओ? भगवान शंकर ने कहा कहो तो शरीर से राख हटा दें, कहो तो सर से सर्पों का मुकुट हटा दें, बिच्छू नहीं हट सकता। बोले क्यों? हम ग्रस्त जीवन में जा रहे हैं। जो हाल बिच्छू का होता है वही हाल ग्रस्त का होता है। आप लोगों ने आज तक जाना कि बिच्छू का क्या हाल होता है, ग्रस्त का क्या होता है? जो हाल बिच्छू का होता है वही ग्रस्त का होता है। क्या होता है? याद रखना, बिच्छू की मादा जो माँ होती है वो अपने बच्चों को जब जन्म देती है तो माँ अपने बच्चों को जन्म नहीं देती, बच्चे माँ को अंदर से नोच नोच कर खा जाते हैं। समझ में आया? बच्चे अंदर ही अंदर माँ को खाना प्रारंभ कर देते हैं और बच्चे माँ को नोच नोच कर खा जाते हैं। उसका शरीर फोड़ करके बच्चे निकलते हैं। माँ मर जाती है तब बच्चों का जन्म, उसका जीवन ही खत्म कर देते हैं बच्चे। बच्चे खुद माँ को खा जाते हैं। भगवान शंकर ने कहा यही मेरा होगा ग्रस्त जीवन में, बच्चे हमें खा जाएंगे नोच नोच के। इसलिए हम ग्रस्त जीवन को जल्दी छोड़ करके भागेंगे और ईश्वर का भजन करेंगे। याद रखना, ये हर ग्रस्त को चाहिए बच्चे तुम्हें नोच नोच कर खा जाएंगे। और यही हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब बाबा बूढ़े हो गए और सोचते भजन कर ले, मंदिर में जाने की तैयारी की, जल का लोटा हाथ में पकड़ा और पोते ने कलाई पकड़ ली, बाबा हम भी चलेंगे। बाबा ने सोचा बच्चे को कहाँ लेकर जाए ठंड में, चलो हम भी नहीं जाए। ईश्वर का भजन भी नहीं कर रहा है, सब भूल गया, बच्चे नोच नोच कर खा रहे हैं। तो लेकिन कौन भजन करना चाहता है? ऐसे माया के जाल में फंस गए। याद रखना, तुम गृहस्थी को भोगो लेकिन ये गृहस्थी तुम्हें न भोग ले। अगर तुम इसी में मर गए तो समझ लेना गृहस्थी को गृहस्थी ने तुम्हें भोग लिया। हम ये नहीं कहते तुम गृहस्थ मत बनो, गृहस्थ बनो, गृहस्थी को भोगो। हाँ, तो अच्छे बच्चे नहीं खाते अपनी माँ को नोच के, यार जो गंदे बच्चे होते हैं वो माँ को नोच के खाते हैं। कोई उपाय नहीं है रोका जा सकता? ना नहीं, उधर सुन रहे। अच्छा तो चलो जल्दी बात को भी विराम कर दें। बोले गोविंद भगवान की जय हो। तो आपने कबड्डी खेली? देख लो कबड्डी उस समय नहीं समझ पाए। अच्छा हाथ उठाना, कितने लोगों ने कबड्डी खेली?